कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। और मेरा बैकग्राउंड देखकर आप समझ ही रहे होंगे कि कुछ तो अलग है। हाँ जी, आज बहुत कुछ अलग है और मैंने आज तक जितनी भी वीडियो पोस्ट की हैं उससे ये बिल्कुल हट के वीडियो है, क्योंकि ये मेरे 2 BHK फ्लैट का होम टूर होने वाला है। आप इसको फ्लैट टूर भी बोल सकते हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली का होम टूर भी बोल सकते हैं। मेरा जो फ्लैट है वो G+2 में है और मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ। तो पहले आप मेरा एंट्रेंस से ही मैं आपको दिखा देती हूँ। कहते हैं ना, एंट्रेंस आपका सुंदर हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है। तो आई थॉट कि जैसे मैं अपना घर सुंदर रखूँ, वैसे ही क्या है, मैं अपना एंट्रेंस भी सुंदर रख पाऊँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया हुआ है। ये जो स्टेयर्स है, ये ऊपर जो फ्लोर पर रहते हैं उनके घर जाने के लिए स्टेयर्स हैं। जो मेरी ये बॉल है, एक टेक्सचर्ड बॉल है, आपको दिख ही रहा होगा डिजाइन है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है और देखिए आज तो कुछ कुछ मैचिंग भी हो रहा है। मैंने अपने हैंडमेड ही जितने ही भी आइटम है मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और मैं यही ट्राई करती हूँ कि जो मेरे हैंडमेड आइटम्स हैं मैं उन्हीं से अपना घर को सजाऊं, क्योंकि मैं आपसे हमेशा ही हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के हार्ड एंड मनी को नहीं खर्च करना चाहती हूँ एक्स्ट्रा चीज़ों में। ये बॉल है उसको मैंने सिंपली ही मतलब डेकोर किया हुआ है। और आपने ये मेरा तोरण देखा ही होगा, मैंने आपको दीपावली पे एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे, ये जो मेरा एंट्रेंस है वो स्टील का गेट है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो तोरण है वो इस पर लग नहीं रहा था। तो आई थॉट मैं अपने तोरण को, ये मेरा हैंडमेड तोरण है, मैंने लगाया हुआ है, मैंने अपनी विंडो पर इसका यूज़ किया है। ये मेरी हैंडमेड एक नेम प्लेट है, ठीक है। और यहाँ भी सारी चीज़ें मेरी सारी हैंडमेड है। और आपको जो ऊपर दिख रहा है ना, तो वो इविल आई है। हमारे यहाँ कहते हैं कि इविल आई आपको अपने एंट्रेंस पर लगाना अच्छा होता है, क्योंकि बहुत लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि गणेश जी को लगाते हैं, बट मेरे यहाँ कहते हैं कि अगर जब आप घर में एंट्री करें तो आपके गणेश जी के दर्शन नहीं होने चाहिए, जब आप किसी के घर से बाहर निकले तब आपको गणेश जी के दर्शन होने चाहिए। तो इसलिए वो गणेश जी मेरे घर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इतना है ये डेकोरेशन। और नेम प्लेट बहुत सिंपल ही है, आप देख सकते हैं। अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ, बट मैं बता देती हूँ, एवरी फैमिली हैज़ ए स्टोरी। वेलकम टू आर्स विपिन एंड फैमिली। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का नाम विपिन है और मैंने थोड़ी सी ग्रीनरी भी ऐड की हुई है। देखिए, ये जैसे कहते ही हैं, ये तुलसी जी का पौधा है, ये समी का है कि ये घर में अच्छे होते हैं, तो मैंने उतना ही किया हुआ है जितना मैं मतलब कर सकती हूँ। मतलब ग्रीनरी ऐड तो की है, बट उतनी जितनी की ज़रूरी है और मैं कर सकती हूँ। तो चलिए मैं इसका एक लुक दिखा देती हूँ आपको। चलिए चलते हैं घर के अंदर। और सबसे पहले आपका जो भी मेरी वीडियो को कभी भी देखे, जब भी देखे, उनका मेरे घर में बहुत अभिनंदन है। जैसे कि हमारे यहाँ कहते ही हैं, जो मेहमान होता है वो ईश्वर का ही रूप होता है। तो आप सब आज मेरे लिए मेहमान ही है। अगर मैं वीडियो में ज़्यादा बोलूँ तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मतलब सबको होता है उनका घर, सबका सपना होता है। और एक मिडिल क्लास के लिए तो भले से मेरा घर छोटा है और जितना भी मैं आपको दिखाऊंगी जैसा भी है, बट मेरे लिए तो स्वर्ग से कम नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने घर में। ये मेरे घर का एंट्रेंस है, मतलब एंट्रेंस जो मैं गणेश जी को बता रही थी, आपको दिख गए हैं ऊपर गणेश जी। क्योंकि मेरे यहाँ ये बोलते हैं कि जब आप किसी, जैसे मैंने आपको बताया, घर से बाहर निकले तब आपको गणेश जी के दर्शन होने चाहिए। तो गणेश जी के दर्शन होते हैं मेरे घर से कोई भी जाता है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने साइड में रखा हुआ है अपना शू रैक, उसको मैंने अपने DIY से ही मतलब डेकोर कर रखा है। और ये सारे DIY आपको मतलब कुछ सामान पसंद आता है ऑनलाइन तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी अधिकतर मैं ऑनलाइन ही बाय करती हूँ, ठीक है। और अगर आपको DIY है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख ही सकते हैं। तो हमारी शू रैक है, और शू रैक हमने ये ना रेडीमेड ही लिया था फ्लिपकार्ट से, तो इस पर कोई बैठने का नहीं है। तो मैंने क्या है, साइड में मूढ़ा रखा हुआ है कि आप मूढ़े पर बैठें और कंफर्टेबली क्या है अपने शूज़ आप पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही शूज़ हैं। जो मूढ़े के आगे वाला हमारा आपको दिख रहा है, वहाँ पर मैं अपने डेली एसेंशियल रखती हूँ, जो हमें घर से बाहर जाते हुए चाहिए होते हैं। और ऊपर देखिए, ये हमने एक वॉल डेकोर लगाया हुआ है। यहाँ मैंने कॉर्नर पर क्या है, एक क्रीपर हैंग किया हुआ है।
और इस तरीके से ये आता है। और मेरे जो शू रैक है उसके पास ही मैंने रखा हुआ है। आप अपना इसको बास्केट जो भी आप बोलना चाहें, है तो बास्केट, मतलब स्पेशली लॉन्ड्री बास्केट है। तो मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दूसरी जगह इतना स्पेस नहीं मिल पाता है मुझे, तो मैंने यहाँ पे ही इसको रखा हुआ है। यहाँ पर ये अच्छा भी मतलब लगता है और उसके ऊपर भी मैंने DIY करके मतलब रखा हुआ है। एक बार मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ कि इस कॉर्नर का लुक कैसा आता है। अभी हम सोफे पर बैठ के आपसे बात करते हैं। ये मेरा सोफ़ा है, ये एक्चुअली मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा 4 सीटर सोफ़ा है। सिटिंग अरेंजमेंट है जी हमारा वो ये है। देखिए इधर हमारा एंट्री हुआ और इधर हमारा जो है सिटिंग अरेंजमेंट है। ये जो वॉल है, चलिए वॉल के बारे में आपको कुछ बता दिया जाए। ये जो वॉल है ये मेरे ऑल DIYs हैं। और मेरे पास एक्चुअली आपने देखा होगा ना, वो चेयर होती हैं, क्या कहते हैं, मेरा एक्चुअली नाम स्लिप हो रहा है, जो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए चेयर करते हैं। तो मैंने वो अपनी जो पुफ़ी हैं, देखिए उनको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे रखा है, कलर चेंज कर रहा है कि थोड़ा कंट्रास्ट में क्या है अच्छा लगे। अभी मैं इस कॉर्नर को आपको दिखाती हूँ कि ये कॉर्नर कैसा लगता है। जी मैं बता रही थी ना जी, हमारा सोफ़ा हो गया है और ये रहा हमारा कॉर्नर। पर हमारी फैमिली की पिक लगी हुई है, जो हम लोग एक्चुअली वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ की माता रानी की पिक लगी हुई है। ये है जी। और ये जो कॉर्नर है वो इस तरीके का कॉर्नर हमारा निकल के आता है। प्लांट रखा हुआ है, ये रबड़ प्लांट है और ये आर्टिफिशियल है। और एक ऊपर मैंने DIY लैम्प बना रखा है। ये है जी हमारे सोफ़े की, देखिए ये हमारा सोफ़ा है। तो हम सोफ़े से बैठ के सामने ही टीवी देखते हैं। ये हमारा टीवी यूनिट है। ऊपर मेरे कुछ DIY रखे हुए हैं, सिंपल हमारा टीवी है। और ये देखिए इस तरीके से सामने बिल्कुल टीवी आ जाता है हमारे सोफ़े के। और अभी जो सोफ़े मतलब सॉरी टीवी के साथ में आपको डोर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, कॉमन लैट बाथ है। अभी मैं लैट बाथ नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि नॉर्मली सबका सेम ही होता है, तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो ये हमारा कॉमन लैट बाथ है। और ये हमारा जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, ये हमारा लिविंग एरिया है। देखिए चलिए चलते हैं अपने, क्या चले पहले रूम दिखाए या किचन दिखाए, चलिए अपने किचन में चलते हैं। अभी आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पर मतलब आपने जैसे एंट्री पे जाओगे ना, देखिए ये लाइक एंट्री है। तो एंट्री के जस्ट सामने ही हमारे पास क्या है, 2 पार्टीशन है। पार्टीशन इन द सेंस जो फर्स्ट वाला है वो हमारा किचन है। देखिए अभी मैं किचन के अंदर हूँ और ये मेरा सिंपल सा किचन है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। और मैं भी बिल्कुल वही दिखा रही हूँ। अभी एक्चुअली मैंने अपने यूटेंसिल वगैरह क्लीन किए थे, कुछ अंदर नहीं रखा है क्योंकि आई थॉट कि वही दिखाना चाहिए जो मैं हूँ, जैसा आप मुझे पसंद करते हैं। तो जी मेरी किचन है और ये मेरा सारा स्लेब है। मैं आपके साथ इसका भी ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरी किचन है। और किचन का जो डोर है जी, वहाँ पर भी मैंने अपने कर्टन पर क्या है हैंग कर रखे हैं। ऊपर मेरी डॉटर का क्या है एक कोलाज लगा हुआ है, उसको हमने ये 2nd बर्थडे पर गिफ्ट किया था, जब उसका 2nd बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और हमारे किचन के डोर के पास ही जो दूसरा डोर है वो हमारा, आप मास्टर बेडरूम कह सकते हैं, बेडरूम कह सकते हैं, हमारा बेडरूम है। इसको भी मैंने
जितना डेकोर हो सकता है उतना किया है। कि हम आ गए हैं अपने मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं आप, या बेडरूम बोल सकते हैं, जो भी आप कहना चाहिए। तो ये मेरा बेडरूम है और बेडरूम को मैंने एक सिंपल वे में ही डेकोरेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा ये सेकंड लेट बाथ है, जो हमारा बेडरूम से अटैच लेट बाथ है। सबसे पहले कहते हैं हमारे यहाँ कि रानी का या और कृष्ण जी का पिक्चर होना चाहिए, जिससे कि आपके बीच में हस्बैंड वाइफ में प्रेम रहे। तो जी मैंने वही लगा रखा है, जैसे बड़े लोगों ने मुझे कहा, एक्चुअली मुझे नहीं पता ज़्यादा, बट हाँ जैसे मेरे फैमिली में मुझे बताया तो मैं हमेशा ये लगाती हूँ, मैं जहाँ भी रहती हूँ तो ये मैंने लगाया हुआ है। और ये मेरा एक सिंपल सा, जी बैठ जाते हैं, ये मेरा एक सिंपल सा बेड है कि एज ए मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा चीज़ें न्यू नहीं बाय कर सकती, बट हाँ कुछ चीज़ ऐड ऑन करने से क्या है, मैं चीज़ों को चेंज कर देती हूँ। और मैंने पीछे एक्चुअली वॉलपेपर लगा हुआ है मेरे दोनों ही रूम्स में। तो वॉलपेपर में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एज यू नो वो खुद में ही एक अट्रैक्टिव चीज़ हो जाती है। बट मैंने एक फैमिली का जो बनाए हुए थे DIY, वो पीछे मैंने हैंग किया हुआ है। और ये मेरा कर्टन है, मैंने ट्राई किया एक्चुअली वॉलपेपर का, पता नहीं क्यों मतलब जो ओरिजिनल कलर है वो पिक्चर में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मेरा वॉलपेपर का और जो मेरे कर्टन है मैंने लगभग उनको मैच करने का ट्राई किया है। ये एक मेरी बेंच है जिसको, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मेरे पास सिटिंग के लिए कुछ नहीं था, तो हमेशा हम लोग बेड पर, ये नहीं कि बेड पर ही सो रहे हैं, कुछ देर के लिए बैठना भी पसंद करते हैं। तो मैंने एक सिटिंग अरेंजमेंट छोटा सा बनाया हुआ है कॉर्नर में, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पर। और इसके ऊपर मैंने पीछे DIY लगाया हुआ है, देखिए ये जो एक, और पीछे ये हम लोग जब जयपुर गए थे वहाँ से लाए थे, उधर कॉर्नर में क्या है, मैंने फिर से एक फेक प्लांट ही लगाया हुआ है, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल प्लांट का केयर नहीं कर पाती हूँ, मतलब घर के अंदर, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं, फिर मुझे ख़राब लगता है, इसलिए मैंने उनको घर के बाहर ही रखा है। तो एक ओवरऑल लुक दे देती हूँ मैं कि मेरे बेडरूम का कैसा लुक आता है। आपने यहाँ मेरा टीवी यूनिट देख लिया था, उसके नीचे मैंने साइड में दो क्या है लगा रखे हैं आर्टिफिशियल प्लांट, क्योंकि यहाँ एरिया थोड़ा खाली लगता है तो मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। और ये हमारा कॉमन लेट बाथ है और उसके साइड में ही है हमारा दूसरा बेडरूम। आप सबसे पहले मैंने यहाँ पर कॉर्नर में थोड़ा स्पेस है तो मैंने ये DIY टेबल बनाई थी, जिसमें मेरे बच्चों के, आप देख सकते हैं, अंदर बैग रखे हुए हैं, वो बुक्स वगैरह भी रख लेते हैं, और ऊपर हम जब भी कुछ स्नैक्स वगैरह खाना होता है तो यूज़ कर ले। साइड में बास्केट है जिसमें मैं अपने बच्चों के निकनैक आइटम रखती हूँ। और यहाँ आप उस पर क्लटर आइटम्स पे नहीं जाइएगा, क्योंकि एज यू नो मैंने लास्ट कई वीडियो में बताया है, मेरे पास कोई स्टोर रूम नहीं है, तो मैंने कुछ टीवी वगैरह के बॉक्स वहाँ रखे हुए हैं, और उनको छुपाने के लिए एक यहाँ पर क्रीपर लगाया हुआ है। और ये जी मेरी अलमीरा है, उस पर मेरी डॉटर ने हैप्पी होली करके लिखा हुआ है। ये मेरे पास एक सिंगल ही अलमीरा है, ठीक है जी, और मैंने ख़रीदी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा रूम छोटा है। यहाँ पर मेरे कर्टन हैं और उधर DIY है, और यहाँ मेरे भगवान जी रखे हुए हैं, देखिए। उसके नीचे एक क्या है, हमने एक, आप अलमीरा बोल सकते हैं, कपबोर्ड बोल सकते हैं, बच्चों की बुक्स के लिए मैंने कर रखा है। और सिटिंग के लिए पीछे देख पा रहे होंगे आपने, एक मैंने मूढ़ा रख रखा है, और इस वाले कॉर्नर पर मैंने एक पुफी रख रखा है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट मुझे लगता है अच्छा लगता है। और यहाँ फिर से एक बास्केट में आर्टिफिशियल प्लांट रखा है, पीछे मेरे DIY हैं। और इस तरीके से हमारा बहुत मतलब सिंपल वे में मैंने अपने दूसरे रूम को डेकोरेट किया हुआ है। लुक दिखा देती हूँ आपको कि लुक कैसा है। जी अब आ जाते हैं हम अपने रूम से बाहर। अब आपको बताइएगा आपको मेरा होम टूर कैसा लगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया है छोटी छोटी चीज़ों को टुगेदर करने का, क्योंकि एज ए मिडिल क्लास मैं जितना कर सकती हूँ मैंने वो ट्राई किया है।
और अपने घर को मतलब अपने एक जो भी बोले आप इसको घरौंदा बोले घर बोले जिसको भी खूबसूरत बनाने का ट्राई किया है, जिसमें कोई भी आए तो उसको एक होमली फीलिंग आए, उसको ये ना लगे कि मैं कहीं नई जगह आ गया हूँ। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।